5 वर्ष के अंदर यहां की सरकार ने जो भ्रष्टाचार यहां फैलाया है, गरीबों को मिलने वाली योजनाओं में लूट खसोट की है, यहां के संसाधनों में लूट खसोट की है, वहां आश्चर्यचकित करने वाला है। आप देख रहे होंगे मंत्री ही नहीं, उनके नौकरों के घर में भी नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। जो नोट गरीब के खाते में जाना चाहिए था, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों के घरों में प्राप्त हो रहे हैं। ये लूट खसोट और भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। नौजवान नौकरी नहीं प्राप्त कर रहा है, इसलिए प्लान कर रहा है। किसान को सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। व्यापारी असुरक्षित है, उद्यमी कारोबार समेट रहा है। बेटी और बहन असुरक्षित है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 23 नवंबर को जब मतगणना होगी, भारतीय जनता पार्टी का कमल झारखंड के अंदर खिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि झारखंड के अंदर हर महिला को 2100 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि रसोई गैस का भरा हुआ सिलेंडर 500 रुपए में देंगे और साल में 2 सिलेंडर फ्री में भी उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है, हर नौजवान को जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास किया हो, उस नौजवान को 2 वर्ष तक 2000 रुपये हर महीने का बेरोजगार भत्ता उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम में हर नौजवान को 5000 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है 21 लाख गरीबों के मकान झारखंड के अंदर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। नया भारत है, अपनी विरासत और विकास की यात्रा को समान रूप से चलाने में विश्वास करता है। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, ये तो बनी रहे हैं, लेकिन साथ साथ विकास भी होगा। हर घर नल की योजना भी पहुंचेगी। और विरासत के लिए काशी में काशी विश्वनाथ धाम और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। मैं पूछना चाहता हूं, ये हाईवे, ये रेलवे, ये मेट्रो, ये एम्स, आईआईटी, आईएम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये कांग्रेस और आरजेडी क्यों नहीं लेके आई थी? क्या ये लोग लेके काम कर सकते थे क्या? मौका इनको भी दिया गया, लगातार मौका दिया गया, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। और क्या कश्मीर में धारा 370 एक कांग्रेस समाप्त करती क्या? करती क्या? और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक कांग्रेस और आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बनाते क्या? अरे अयोध्या में राम मंदिर बना है तो आशीर्वाद पूरे भारतवासियों को प्राप्त हुआ है, सभी को प्राप्त हुआ है। और कमलेश बाबू को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने यहाँ पे सैकड़ों मंदिरों का पुनरुद्धार करके नए सिरे से यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र को फिर से अयोध्या धाम की तर्ज पर रामनगर बनाने की ठान ली है। याद करना, इस सपना जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। हमने भी यूपी के अंदर बहुत सारे, अयोध्या का नाम तो पहले फैजाबाद ही था ना, हमने अयोध्या कर दिया।
बनेगा नहीं, प्रयागराज होगा। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, एक तरफ विकास और विरासत का अद्भुत संगम, दूसरा सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है और सुशासन भी है। मैं उत्तर प्रदेश से जाकर के जरूर अब मैं वहां के लोगों से कहूंगा कि नहीं, इतने मंदिर हैं, इतने मंदिर अयोध्या धाम नहीं है, इसलिए अब हुसैनाबाद रामनगर बनना ही बनना चाहिए। और इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, लव जिहाद के नाम पर जो खेल बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा झारखंड के अंदर रचा जा रहा है, इस षड्यंत्र के हिस्से ये इंडी गठबंधन की कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी तीनों लोग बने हुए हैं। ये तीनों दल इस षड्यंत्र में शामिल है, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे हैं। और याद रखना, ये पहचान का संकट अत्यंत खतरनाक संकट है। बहनों और भाइयों, हमारी पहचान को समाप्त करने के लिए, हमारी अस्मिता को समाप्त करने के लिए, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आप को बलिदान किया था, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए वीर शहीद नीलांबर और पीतांबर ने अपने आप को समर्पित किया था, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए झारखंड की भूमि में राजा मेदिनी राय ने अपने आप को समर्पित किया था, वे मूल्य और आदर्श आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने तार तार करके रख दिए हैं। अपने वोट बैंक के लिए इन्होंने माफिया को प्रश्रय दिया है। आज खनन माफिया यहां हावी है, आज यहां पे भू माफिया हावी है, आज यहां पे पशु माफिया हावी है, वन माफिया हावी है, गरीबों की जमीनों पर कोई भी कब्जा कर लेता है, बेटी और बहन की इज्जत के साथ कोई भी खिलवाड़ कर लेता है। लव जिहाद के नाम पर जनजाति बेटियों के साथ जिस प्रकार का धोखा हो रहा है, इसका जवाब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया जितने भी हैं, जितने दुर्दांत माफिया थे, ये सब जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। जन्नत तो नहीं मिलना उनको, लेकिन जहन्नुम में पहुंचाने का काम जरूर हो गया है। और बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले के लिए भी पहले से ही घोषणा होती है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ सेंध लगाया, लव जिहाद के नाम पर उसको धोखा दिया, तो मान करके चलो कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए बैठा होगा। बहनों और भाइयों, बहनों और भाइयों, झारखंड के अंदर बेटी, रोटी और माटी तीनों की सुरक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, झारखंड की धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। झारखंड की धरती से देश की आजादी के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने उस कालखंड में संघर्ष किया था। और यही नहीं, इस वीर भूमि के लिए अपनी शहादत देने वाले
महान क्रांतिकारियों में नीलांबर पीतांबर और राजा मेदिनी राय की भी पावन धरा के रूप में हम झारखंड भूमि को नमन करते हैं। पूरा देश इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। लेकिन जब हम आज झारखंड की चर्चा करते हैं तो बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए कभी कभी कष्ट होता है। जिस देश की आजादी के लिए अनगिनत वीर बलिदानियों ने अपने आप को समर्पित किया, अपना शहादत दी, आज जिस प्रकार की राजनीति झारखंड के अंदर पिछले 5 वर्ष के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन ने किया है, झारखंड को आज उसकी पहचान के लिए तरसना पड़ रहा है। झारखंड के हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि क्यों पलामू में 44% जनजाति आबादी घटकर के मात्र 28% रह गई। कौन वे लोग हैं जिन्होंने झारखंड की अस्मिता को संकट में डालने का काम किया है। यहां पर आज न रोटी सुरक्षित है, न बेटी सुरक्षित है और न माटी ही सुरक्षित रह पा रही है।